हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज दिनेश तिवारी स्वर संधि लेकर के आया हूं, नया वीडियो लेकर आया हूं स्वर संधि। और स्वर संधि में गुण संधि तथा वृद्धि संधि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने संधि के बारे में बताया था कि जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का जब स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि 5 प्रकार का होता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे मैंने बताया था कि ओ या आ के बाद जब समान वर्ण यानी ओ या आ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है यानी आ हो जाता है। इसी तरह ई या बड़ी ई के बाद समान वर्ण ई या बड़ी ई आता है तो उसका बड़ी ई यानी दीर्घ हो जाता है। इसी तरह ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा ऊ हो जाता है। तथा री के बाद री आता है तो उसका री हो जाता है। ध्यान दीजिए, संस्कृत में बड़ा री होता है लेकिन हिंदी वर्ण वाला में बड़ा री नहीं होता है, इसलिए री के बाद री आएगा तो उसका री हो जाता है। तो आप लोगों को इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वर संधि में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर स्वर संधि आपको रटना नहीं पड़ेगा। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी आपको स्वर पता होना चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो में स्वर भी पढ़ाया हूं, स्वर पढ़ाया हूं, व्यंजन पढ़ाया हूं। तो स्वर मैं पढ़ा चुका हूं, ओ से लेकर औ तक इतना स्वर होते हैं, कुल स्वर 11 होते हैं। तो आप लोग को स्वर याद होगा, और स्वर याद है तो ध्यान रखिएगा 4 3 2 3 4, यानी 4 3 2 3 4 इसी के क्रम में 5 स्वर संधि है। यानी दीर्घ संधि में 4 होता है, जैसे ओ आ ई ऊ और री 4 हुआ। तो 4 फिर आपका गुण संधि में 3 ए आए अर, इसी तरह ए ओ अर। इसी तरह वृद्धि संधि में आए औ, यानी 4 3 2। और फिर आपका यण संधि में य व र 3। और फिर अयादि संधि में अय आय औ आ, यानी 4 3 2 3 4। अगर ये क्रम आपका याद है तो 5 संधि स्वर अगर याद है और 4 3 2 3 4 याद है तो आपको स्वर संधि रटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम तो पढ़ेंगे गुण संधि। आज के वीडियो में हम गुण संधि पढ़ाएंगे और वृद्धि संधि पढ़ाएंगे। गुण संधि में इतना ध्यान रखना है, ए ओ अर, ए ओ तथा अर में हलंत कर दीजिएगा। अर, ए ओ अर, ये आपके गुण संधि में रखना है। यानी जब ओ या आ के बाद, जब ओ या आ के बाद अब यहां से शुरू करेंगे ई ऊ री। जब ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए ऊ या बड़ा ऊ आता है, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका आ, उसका ओ तथा री आता है
तथा री आता है, तो उसका और हो जाता है, और हो जाता है। तो पहले बार में 4 था, इस बार 3 है। ए ओ और, यानी ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ, तथा री आता है तो उसका अर हो जाता है, यानी ए ओ अर हो जाता है। तो ए ओ अर हो जाता है, यानी ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो ए, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ, और री आता है तो अर हो जाता है। जैसे ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए, ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ, तथा ओ या आ के बाद री आता है तो उसका और हो जाता है। ओ आ के बाद ई आता है तो ए, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ, और री आता है तो और हो जाता है। तो इसको हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी ओ के बाद यदि ई आवे तो उसका क्या हो जाएगा, ई। ओ के बाद यदि बड़ी ई आवे तो उसका भी हो जाएगा ए। आ के बाद यदि छोटी ई आवे तो इसका भी ए, और आ के बाद यदि बड़ी ई आवे तो उसका भी हो जाता है ए। यानी ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए हो जाता है। तो एक एक का हम लोग पढ़ लें। जैसे ओ के बाद ई आता है तो उसका ए हो जाता है। जैसे तत्र धन इव, तत्र धन इव बराबर तत्रेव, तत्रेव। तो तत्र में ओ आया है, और यानी पहला पद तत्र है तो पहला पद का अंतिम ध्वनि है ओ, क्योंकि त्र में ओ जुड़ा हुआ है। तो ओ दूसरे पद का पहला वर्ण या पहला ध्वनि है ई, यानी यहां पर मेल होता है ओ और ई, और ओ और ई मिलेगा तो हो जाएगा इसका ए। तो तत्र धन ई, यानी तत्र में ओ और यू में ई मिला तो ये हुआ तो हो जाएगा तत्रे, ये है वो, यानी इस तत्र धन यू जब मिलेगा तो उसका तत्रेव। इसी तरह नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। तो नर में पहला पद है नर, और नर का जो अंतिम ध्वनि यानी आधा रो और पूरा ओ, जब स्वर रहित रो में ओ जुड़ा है तो एक पूरा व्यंजन बना है रो, यानी रो का अंतिम ध्वनि है ओ, यानी यहां पर ओ इंद्र का पहला ध्वनि यानी दूसरे पद का पहला ध्वनि जो है ई, और ओ और ई मिला तो इसी तरह ए हो जाएगा। यानी नर, इस ओ और ई मिला तो ए, यानी नरे, आधा नौ द्रोह कर लिख देना है, यानी नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। इसी तरह राम धन ईव, राम धन ईव। तो राम में वो में ओ है, ये है ई, ओ और ई मिला तो ए, यानी राम, ओ ई मिला तो ए हो गया, यानी ए का मात्रा हो गया ओ, यानी राम धन ईव बराबर रामेव। यानी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ओ के बाद ई आता है तो ई ए हो जाता है, यानी तत्र धन ईव बराबर तत्रेव।
नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, राम धन यू बराबर रामेव होगा। इसी तरह ओ के बाद यदि बड़ी ई आता है तो इसका भी ए हो जाता है, यानी इसका हम लोग देख लें। ओ के बाद यदि बड़ी ई आता है तो उसका भी ए हो जाता है। जैसे सुरधन ईस, सुरधन ईस, तो यहां पर सुर में है यानी पहला पद में रौ में अ जुड़ा है, यानी यहां पर भी अ है, और दूसरा पद का पहला वर्ण यानी ध्वनि बड़ी ई है, और ओ के बाद बड़ी ई आएगा तो इसका भी हो जाएगा ए, यानी सुर में अ और इस में बड़ी ई, ओ और ई मिला तो ए हो गया, यानी हो जाएगा सु र सुर। जब ओ ई मिला ए यानी सूर्य, ए स लिख दिया जाएगा, तो सुर धन इस बराबर सुरेश हो जाएगा। इसी तरह परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, यहां पर परम में ओ है, ईश्वर में बड़ी ई, यानी ओ और बड़ी ई मिला तो ये हो गया, यानी इसका हो जाएगा प र म, अब ओ और ई मिला तो ये परम में, स्वर वैसे ही लिख देना है। तो परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसी तरह ब्रिज धन ईश, ब्रिज धन ईश, तो सॉरी ब्रज धन ईश, ब्रज धन ईश यानी ब्रज का मालिक, तो ब्रज का भगवान, तो ब्रज धन ईश, तो इस जो में भी ई है, ओ है, ब्रज में पहला पद जो है, पहला पद का अंतिम ध्वनि यानी जो में ओ जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर ओ और इस का बड़ी, यानी ओ और ई मिलेगा तो ये, तो ब्रज धन ईश यानी ब्रजेश, ब्रज धन ईश बराबर ब्रजेश। तो देख रहे हैं कि ओ के बाद छोटा ई आएगा तो भी ए, ओ के बाद बड़ा ई आएगा तो भी ए होगा। इसको उतार लें आप लोग, इसको उतार लें ताकि आसानी हो जाएगी। निकाल दे रहे हैं। इसी तरह तीसरा लाइन है, आ के बाद यदि छोटी ई मिलता है तो भी ए हो जाता है। आ के बाद छोटी ई मिलता है तो भी ये देखेंगे, जिसे आ के बाद छोटी ई आएगा तो भी ए हो जाएगा, यानी महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो महा में यानी पहले पद का अंत्य हो में आ जुड़ा हुआ है, यानी अंतिम ध्वनि है आ, इंद्र में पहला जो ध्वनि है ई है, यानी आ के बाद ई आएगा, और आ के बाद यदि ई आएगा तो भी इसका ए हो जाता है, यानी आ के बाद ई आएगा तो ए हो गया। तो यहां है महा यानी आ आया है, इंद्र में ई आया है, आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, यानी मो हा में आ और ई हो गया तो हो जाएगा महेर, आधा न और द्रव ऐसे लिख दिया जाएगा। तो महाधन इंद्र जब मिलता है तो बनेगा महेंद्र, या इसी तरह यथा धन इष्ट, तो यहां पर भी यथा में आ आया है और यहां पर ई आया, यानी आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, यानी हो जाएगा य थे, ये आ और ई हो गया अष्ट, यानी यथेष्ट। तो यथा और इष्ट मिलेगा तो यथेष्ट हो जाएगा। इसी तरह राजा धन इव, राजा धन इव, यानी राजा में आ आया है, यानी पहले पद का अंतिम जो ध्वनि है आ, और
दूसरे पद का पहला ध्वनि ई, आ और ई मिलेगा तो ए, यानी हो जाएगा राजीव। राजा धन ई बराबर राजीव, यानी आ के बाद ई आया तो इसका हो जाएगा ए। इसी तरह आ के बाद यदि बड़ी ई भी आता है तो इसका भी हो जाएगा ए। जैसे महाधन ईस, महाधन ईस, यानी महा के बाद ईस आया, यानी महा में यानी पहले पद का अंतिम ध्वनि है आ, महा यानी आ, ह में आ जुड़ा हुआ है आ, और ईस यानी दूसरे पद का पहला जो ध्वनि है बड़ी ई, यानी आ के बाद बड़ी ई आया है और आ के बाद बड़ी ई आएगा तो भी इसका ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा ए। तो आ के बाद ई आया तो ए, तो महाधन ईस, तो महा में मो हो, ए आ और ए ई मिल गया तो ए हो गया यानी महेश। ये सब लग गया, तो महाधन ईस से हो जाएगा महेश। इसी तरह राजा धन ईश्वर, तो राजा में आ आया है, ईश्वर में बड़ी ई आया है, और आ के बाद यदि बड़ी ई आएगा तो ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा राजेश्वर, राजेश्वर। तो राजा धन ईश्वर बराबर राजेश्वर। इसी तरह रमा, रमा धन ईस से हो जाएगा, रमा में आ है, ईस में बड़ी है, और आ के बाद बड़ी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा रमेश। तो इस तरह ओ के बाद ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो उसका ए हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इसको देखेंगे। और इसी तरह जैसे ओ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है, उसी तरह ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो इसको देखेंगे। ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है। यानी ओ के बाद यदि ऊ आएगा तो उसका ओ हो जाएगा। इसी तरह ओ के बाद यदि बड़ा ऊ आए तो भी इसका ओ हो जाता है। आ के बाद यदि ऊ आता है तो उसका भी ओ हो जाएगा, और आ के बाद बड़ा ऊ आता है तो भी इसका ओ हो जाएगा। यानी ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ हो जाएगा। तो ओ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है? ओ। तो अब इसको देखें। ओ के बाद छोटा ऊ आएगा तो हो जाता है ओ। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो सूर्य में य में ओ जुड़ा है, यानी सूर्य में ओ है और उदय में ऊ है। यानी पहले पद का अंतिम ध्वनि जो है ओ है और दूसरे पद का पहला ध्वनि ऊ है, और ओ और ऊ मिलेगा। ओ और ऊ मिलेगा तो क्या होगा? ओ। तो ओ और ऊ मिलेगा तो हो जाएगा ओ। तो सूर्य में ओ है, उदय में ऊ, यानी सूर्य ओ और ऊ मिला तो ओ हो गया, यानी सूर्यो। अदय वैसे ही लिख दिया जाएगा, यानी सूर्य धन उदय।
यानी सूर्य के बाद अगर उदय आता है तो उसका हो जाएगा सूर्योदय। इसी तरह वीर, वीर धन उचित, तो रौ में ओ है और उचित में उ है, और ओ और उ मिला तो ओ, तो ये बन जाएगा वीरोचित। वीर धन उचित बराबर वीरोचित। इसी तरह परम, पर धन उपकार, इसी तरह पर धन उपकार, तो रौ में ओ है और उपकार में ओ, उ मिलेगा ओ, यानी बन जाएगा उ मिलेगा तो ओ, यानी परोपकार। यानी ओ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। सूर्य के बाद उदय हुआ तो सूर्योदय, वीर के बाद उचित आया तो हो गया वीरोचित, पर के बाद उपकार आया तो हो गया परोपकार। इसी तरह ओ के बाद यदि बड़ा हुआ है तो इसका भी ओ हो जाता है। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे सूर्य धन उष्मा, सूर्य धन उष्मा, उष्मा, तो सूर्य में ओ है और उष्मा में बड़ा हुआ, यानी ओ के बाद सूर्य में अंतिम ध्वनि जो है ओ, और उष्मा का पहला ध्वनि जो है बड़ा हुआ, यानी ओ के बाद बड़ा उ आया है और ओ के बाद बड़ा उ आएगा, ओ के बाद बड़ा उ आएगा तो इसका हो जाएगा ओ, यानी ओ हो जाता है। तो सूर्य के बाद उष्मा है तो बन जाएगा सूर्य में ओ और ये बड़ा उ मिलेगा ओ, यो, यानी सूर्य यो समा, तो सूर्य के बाद उष्मा आया तो हो जाएगा सूर्य यो समा। जल धन, इसी तरह जल के बाद उर्मी आएगा, यानी जल में ओ है और उर्मी का पहला ध्वनि है बड़ा, यानी ओ और उ मिला तो ओ, यानी जलोर्मी, जो लो ए ओ आई ई बड़ा मिलेगा तो ओ, यानी जलोमी। वैसे जल के बाद उर्मी आएगा तो हो जाएगा जलोर्मी। या इसी तरह नौ के बाद उढ़ा आएगा, नौ के बाद उढ़ा, उढ़ा, यानी वो में ओ है और उढ़ा में बड़ा हो, यानी ओ और बड़ा हो मिलेगा तो ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा नवोढ़ा, नवोढ़ा। तो नौ के बाद अगर उढ़ा आता है तो इसका हो जाएगा नवोढ़ा, यानी ओ के बाद चाहे छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ, इन दोनों का ओ हो जाएगा। इसको उतार लें आप लोग। तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसी तरह आ के बाद उ आता है, छोटा उ आता है तो इसका भी ओ हो जाएगा। आ के बाद छोटा उ आ जाएगा तो भी ओ हो जाएगा। जैसे महा, महा धन उदय, तो यहां पर महा में अंतिम ध्वनि जो है आ है, उदय का पहला ध्वनि जो है उ है, यानी आ के बाद उ आया है और आ के बाद उ आएगा तो इसका भी ओ हो जाएगा। यानी महा के बाद उदय आया, आ और उ मिला तो ओ हो गया, यानी महोदय। तो आ के बाद यदि उ आएगा तो ओ हो जाएगा। इसी तरह गंगा के बाद आता है उदक, तो गंगा के यानी गंगा में आ है और उदक में उ है, आ के बाद उ आया है और आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा गंगोदक, गंगोदक। तो गंगा के बाद उदक आता है तो हो जाएगा गंगोदक। इसी तरह महा
के बाद उत्सव आता है, उत्सव यानी महा में आ है, उत्सव में उ, यानी यहां में आ के बाद उ आया है तो हो जाएगा ओ, यानी हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। तो आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, यानी महाधन उदय महोदय, गंगाधन उदक गंगोदक और महाधन उत्सव महोत्सव। इसी तरह आ के बाद यदि बड़ा उ आता है तो उसका भी ओ हो जाता है, जैसे महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, इसको देखेंगे, महाधन ऊर्जा यानी महा में आया है आ, महा का अंतिम ध्वनि आ है और ऊर्जा का पहला ध्वनि है बड़ा, और आ के बाद बड़ा उ आएगा तो इसका भी ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी महा के बाद ऊर्जा, यानी आ और बड़ा उ मिलेगा तो ओ, तो हो जाएगा महोर्जा। महा के बाद ऊर्जा आएगा तो हो जाएगा महोर्जा। इसी तरह गंगा के बाद अगर उष्मा आए, यानी आ के बाद यहां भी बड़ा हुआ आया है, और आ के बाद बड़ा हुआ आएगा तो वो, तो गंगा के बाद अगर उष्मा है तो गंगोष्मा, क्या हो जाएगा गंगोष्मा, गंगोष्मा। या इसी तरह दया, दया में भी आ आया है, दया के बाद अगर उर्मी आता है तो हो जाएगा दयोर्मी, दयोर्मी। तो दया के बाद अगर उर्मी आता है तो हो जाएगा दयोर्मी, यानी ओ या आ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो उसका ओ हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो कहता है गुण संधि में ओ या आ के बाद ई या बड़ी आए तो ए, और ओ या आ के बाद उ या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। अब इसी तरह ओ या आ के बाद यदि री आता है तो इसका और हो जाता है। अब यहां देखेंगे, कि ओ या आ के बाद री आता है तो और, यानी ओ के बाद यदि री आएगा तो इसका हो जाएगा और, आ के बाद भी यदि री आता है तो उसका हो जाएगा और। तो यहां देख लें, जैसे सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, तो सप्त में तो में ओ है, यानी यहां पर आया है सप्त का अंतिम ध्वनि ओ है और ऋषि का पहला ध्वनि है री। ओ के बाद यदि री आता है तो हो जाएगा और, यानी सप्त के बाद ऋषि आया है तो हो जाएगा सप्तर्षि, यानी सप्त आधा रो है तो सी के ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा सप्तर्षि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसी तरह देव के बाद ऋषि आता है तो यहां भी ओ के बाद री आया तो और हो जाएगा, यानी बन जाएगा देवर्षि। इसी तरह बनधन ऋषि, बनधन ऋषि, तो इसका हो जाएगा बनर्षि। बनधन ऋषि बराबर बनर्षि। इसी तरह आ के बाद यदि री आता है तो इसका भी और हो जाएगा, तो इसको देख लें, जैसे राजा धन ऋषि,
राजा धन ऋषि। तो यहां पर राजा में आया है, अंतिम ध्वनि आ है, और ऋषि का पहला ध्वनि री है, और आ के बाद री आएगा तो इसका भी हो जाएगा और, यानी राजा के बाद ऋषि आएगा तो हो जाएगा राजर्षि, राजर्षि। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो यहां पे आ आया है, आ के बाद री आया है तो और हो जाएगा, यानी हो जाएगा महर्षि। तो इस तरह ओ या आ के बाद यदि री आता है तो उसका और हो जाता है। तो आप लोग देखें दोस्त कि गुण संधि में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ए ओ और, यानी जब सेंटर में एक मात्रा हो, ए हो, ओ हो और, तो समझ लीजिएगा कि सेंटर में अगर ए ओ और आया है तो वह गुण संधि होगा। जैसे आपने देखा कि नरधन इंद्र, तो नरधन इंद्र में नरेंद्र, यानी एक मात्रा लगे, एक ही मात्रा लग गया, एक ही मात्रा लग गया। इसी तरह सूर्यधन उदय, यानी ओ के बाद उ आया तो ओ हो गया, यानी सूर्योदय, तो सूर्योदय जैसे दिखाई दे ओ। इसी तरह राजा धन ऋषि, यानी आ के बाद तो बीच में आया और राजर्षि। तो अगर ए ओ और याद है तो आपको गुण संधि क्लियर। तो आपको बस इतने ध्यान रखना है, ए ओ और, या चार, वहां पर दीर्घ संधि में समान था, चार था, और आ ई उ री समान आया तो वहां दीर्घ हो गया। अब यहां पर क्या किए हैं, ओ आ के बाद ई या बड़ी ई आया तो ए, उ या बड़ा उ आया तो ओ, और री आया तो और। ठीक, अब इसके बाद अगला संधि है, तीसरा संधि है वृद्धि संधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तो गुण के बाद से इसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया, बड़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। तो इसी को बढ़ा देते हैं, गुण को आगे बढ़ा देते हैं तो वृद्धि संधि हो जाता है। तो हम लोग अगला तीसरा संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी ओ आ के बाद पहले हम देखे ई आया तो ए, उ आया तो ओ, और री आया तो और। अब इसी को आगे यानी ए या ऐ आता है तो ऐ, ओ या ओ आता है तो ओ, यानी जब एक मात्रा लगा तो गुण संधि हो गया, और जब वही दो मात्रा लगा दी तो हो गया वृद्धि संधि, यानी उसी को बढ़ा दिया, बूढ़ा हो गया, वृद्धि हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको वृद्धि संधि कहा जाता है। यानी जब ओ या आ के बाद, जब ओ या आ के बाद ए या ऐ आता है, ऐ आता है तो आता है तो उसका ऐ तथा ओ या ओ आता है, ओ आता है तो उसका ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। यानी जब ओ या आ के बाद ई या ऐ आता है तो उसका ऐ
तथा ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। तो जब बढ़ा दिए, या इसी तरह मैंने बताया था कि 4 3 2, देखे कि दीर्घ संधि में 4 था, गुण संधि में 3 था, अब पृथ्वी संधि में 2 हो गए। ओ या आ के बाद ए या अय आता है तो उसका अय, तथा ओ या आ के बाद ओ या औ आता है, औ आता है तो उसका औ हो जाता है। ओ या आ के बाद ए या अय आता है तो उसका अय, तथा ओ या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। अब हम लोग पहले क्या देखेंगे, यानी ओ के बाद यदि ए आएगा तो उसका हो जाएगा अय। इसी तरह ओ के बाद यदि अय भी आता है तो उसका हो जाएगा अय। आ के बाद यदि ए आता है तो उसका भी हो जाएगा अय, और आ के बाद अय भी आता है तो उसका हो जाएगा अय। यानी ओ या आ के बाद ए या अय आता है तो उसका क्या हो जाएगा, अय। हाँ, तो ओ के बाद ए आया तो अय। जैसे देखिए इसको, जैसे 1 धन 1, 1 के बाद 1 आया तो को में ओ है, यानी हलंत क के बाद ओ मिला तो पूरा क हुआ, यानी क का अंतिम ध्वनि है ओ, और 1 यानी दूसरे पद का पहला ध्वनि है ई, यानी ओ के बाद ई आपस में मिलता है, और ओ के बाद यदि ए आता है तो उसका हो जाएगा आय। तो 1 के बाद 1 आया, यानी को के बाद ए आया तो अय हो गया, यहां डबल हो गया, डबल मात्रा। गुण में एक मात्रा था, सिंगल मात्रा था, इसमें डबल मात्रा, तो बन गया ए ओ और ए अय, यानी कै अक्को, यानी 1 के बाद 1 आया तो हो जाएगा एकाएक। इसी तरह लोक धन एसड़ा, लोक धन एसड़ा, यानी यहां पर भी लोक में ओ आया है, एसड़ा में ए है, यानी ओ के बाद ए आया तो अय, यानी हो गया लोकै, लोकै सड़ा। तो लोक धन एसड़ा बराबर लोकैसड़ा। इसी तरह तत्र धन एव, तत्र धन एव, यानी तत्र में ओ है, एव यानी ओ के बाद ए आया तो अय, यानी तो त्रय, यानी ओ के बाद ए आएगा तो क्या होगा, अय। इसी तरह ओ के बाद अय आता है तो इसका भी अय हो जाएगा। जैसे देखेंगे ओ के बाद यदि अय आया तो भी अय हो जाएगा। जैसे मत धन ऐक्य, ऐक्य, मत धन ऐक्य, तो में ओ है, ऐक्य में पहला ध्वनि अय, यानी ओ के बाद अय आया, और ओ के बाद अय आया तो इसका भी हो गया अय, यानी हो जाएगा मतैक्य। मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, मतैक्य। इसी तरह धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य से हो गया धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। धन के बाद ऐश्वर्य आता है तो हो जाता है धनैश्वर्य। इसी तरह आ के बाद यदि ए आता है तो इसका भी अय होता है। जैसे आ के बाद यदि ए आता है तो इसका भी अय हो जाता है। जैसे सदा धन एव, एव, तो सदा में आ है, एव में ए है, यानी यहां आ है और यहां ए है, और आ के बाद ए आएगा तो अय हो जाएगा, यानी सदा आ, अय, यानी सदैव। सदा धन एव बराबर सदैव। इसी तरह
महाधन एक, महाधन एक का क्या हो जाएगा? महायक, महायक। इसी तरह आ के बाद यदि अय आएगा तो उसका भी हो जाएगा अय। आ के बाद यदि अय आता है तो इसका भी हो जाएगा अय। जैसे महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी आ के बाद अय आया है तो अय हो गया, यानी हो गया महय स्वर्य। महा आ के बाद अय आया तो महेश्वर्य। या इसी तरह रमा धन ऐक्य, यानी आ के बाद अय आया तो अय हो गया, यानी बन गया रमैक्य। तो इस तरह फ्रेंड्स देख रहे हैं कि गुण संधि में ओ आ के बाद ई या अय, गुण संधि में ओ या आ के बाद ई या बड़ी आया तो ई, उ या बड़ा हुआ है तो ओ, और री आया तो और, यानी यहां पर एक मात्रा है ई या ओ। लेकिन वृद्धि संधि में उससे बढ़ा दिया गया, इसमें दो मात्रा हो जाता है। ई या अय के बाद ओ या आ के बाद ए या अय आता है तो अय यानी दो मात्रा, और ओ या ओ आता है तो ओ दो मात्रा। यानी जब एक मात्रा रहे, ए रहे, ओ रहे, और रहे तो गुण संधि, आय रहे, और रहे तो वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओ या आ के बाद ए या अय आता है तो अय, ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो ओ हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा कटे? हाँ, तो इस तरह आप लोगों ने देखा गुण संधि और वृद्धि संधि। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग का पड़े उसकी आप लोग को तुरंत सूचना मिल जाए। तो और साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी इस वीडियो से जोड़ने का प्रयास करिएगा। उनको भी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और वीडियो से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। महादेव।